नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज़। यूपी पंचायत चुनाव, भाजपा पर भारी पड़ा किसानों का गुस्सा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से साफ, पूर्वांचल में भी है कमजोर। किसानों ने भाजपा के खिलाफ मतदान कर जताया अपना गुस्सा। मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत जैसे जिलों में आरएलडी समाजवादी पार्टी को मिली भारी जीत। पूर्वांचल में गोरखपुर और वाराणसी से लेकर लखनऊ से अयोध्या तक भाजपा हो चुकी है कमजोर। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के परिणामों से साफ हो चुका है कि किसानों की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ी है। अप्रत्याशित बहुमत हासिल कर केंद्र और राज्य की सत्ता पर काबिल भाजपा को पंचायत चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, अलीगढ़, आगरा, बागपत और शामली जैसे इलाकों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने झंडा बुलंद कर दिया है, तो भाजपा का पत्ता साफ हो चुका है। ज़्यादातर जगहों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। पूर्वांचल को भाजपा अपने गढ़ के रूप में ही देखती है। यहाँ वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनकर आते हैं, लेकिन इन दोनों ही क्षेत्रों में भाजपा की करारी हार का सामना करना पड़ा है। वाराणसी और गोरखपुर के अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ तक में भी भाजपा को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन चुनाव परिणामों को भाजपा की नीतियों की हार बताया है। उन्होंने कहा है कि अब जनता यह समझ चुकी है कि भाजपा केवल लोगों को सांप्रदायिक सोच में भटका रही है, मूर्ख बनाने का काम कर रही है। कोरोना के इलाज के दौरान भी लोगों को यह समझ आ गया है कि ये लोगों को इलाज नहीं दे रही है, बल्कि सहायता मांगने वाले पीड़ित के ऊपर ही कानूनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनावों से पूर्व भाजपा केंद्र राज्य के बाद पंचायत स्तर पर भी बीजेपी को लाकर ट्रिपल इंजन की थ्योरी लागू करना चाहिए, लेकिन चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि जनता ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में लगभग साफ हो गए। राष्ट्रीय लोकदल ने किसान आंदोलन के बीच तेजी से किसानों के बीच अपनी पैठ बनाई है और इसे इसका खासा फायदा मिला है। राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी तारिक मुस्तफा ने सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जनरल सेक्रेटरी तारिक मुस्तफा ने साफ साफ बताया है कि उनके 870 उम्मीदवारों ने पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा है कि ये श्रेय पार्टी के नेता जयंत चौधरी के साथ साथ किसानों को देते हैं, जिन्होंने पार्टी की ओर पूरा समर्थन दिखाया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की अनदेखी भाजपा पर भारी पड़ रही है। इन चुनाव परिणामों से सीख लेते हुए भाजपा को विवादित किसान कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। किसानों ने धर्म जाति के नाम पर से ऊपर उठकर केवल किसान के रूप में ही वोटिंग की है, जिसका परिणाम आप देख ही सकते हैं। पहले पश्चिम बंगाल और अब यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा को हुए राजनीतिक किसान नेता अपने आंदोलन का परिणाम मानते हैं। पहले पश्चिम बंगाल और अब यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा को हुए राजनीतिक नुकसान को किसान नेता अपने आंदोलन का परिणाम मानते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता डॉक्टर आशीष मित्तल ने कहा है कि किसानों ने भाजपा को सबक सिखाया है। अगर अभी भी वह इन चुनाव परिणामों से कुछ सीख नहीं लेते तो कृषि कानूनों को वापस ले लें तो बात बन सकती है, लेकिन अगर उसमें भी अभी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इन्हें उसका भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। डॉक्टर आशीष मित्तल ने कहा है कि कोविड के खतरे के बीच भी किसानों का आंदोलन पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। किसान खुले में ही बैठे रहेंगे, इसकी वजह से कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। आंदोलन स्थलों पर कोरोना नियमों का साफ साफ पालन किया। जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया 24x7 न्यूज़।